थोड़ा सा अपने मुंह पे काबू रखें यार। कमेटी का बिल्ला लगाए हैं तो चुप भी रहिए। हाँ, बहुत ज्यादा चल रहा। अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर व नकहत से बिल्कुल मामूर इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिले हुजूर में मिंबरे नूर पे जलवा अफरोज इंतहाई बावकार उलमाए किराम मशाइखे एज़ाम शोराए इस्लाम हुफ़ाज़े किराम दीगर अइम्मा एज़ाम और दूरो नजदीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए मेरे सामने बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अरसे दराज के बाद आपके इस इलाके में इस हल्के में हाजिर हुआ और यह पहला मौका है, प्रथम बार आपकी मोहब्बत की छांव यानी आपके इस खूबसूरत गांव में शर्फ़े बारियाबी हासिल कर रहा हूं। काबिल मुबारकबाद हैं कमेटी के तमाम नौजवान, तमाम मेंबरान जिन्होंने ये ठान लिया था कि मुझे हर सूरत में आना है। तारीख देने के बाद मुसलसल जनाब निजाम अशरफी से राब्ता रहा। इस दौरान मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब हुई, हृदय रोग हुआ, हार्ट अटैक हुआ और मुझे तकरीबन लगभग 19 जलसे अपने कैंसिल करने पड़े। मगर ये किस्मत थी बंगाल वालों की और खासकर यहाँ सलामपुर वालों की, पानागढ़ वालों की, कि उस कैंसिलेशन की लिस्ट में इसका नाम नहीं आया। और पिछले हफ्ते से मैंने दौरा शुरू किया है और इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी दुआएं रहीं और वालिद साहब इसी तरह रिकवरी करते रहे तो ये दौरा भी चलता रहेगा। एक बहुत लंबे अंतराल के बाद आया हूं और आपके गांव में तो पहली बार, तो मैं ये नहीं जानता कि आप लोग सुनते किस तरह हैं और सुनकर समझते किस तरह हैं और समझकर उन लोगों को समझाते किस तरह हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बात से पहले एक नात सुना दो। माशाअल्लाह ये फैजाने मखदूमी से माला माल ये इलाका है। हम लोग नहीं आए तो क्या हुआ, मेरे बड़े भाई हुजूर खतीब आज़म हिंद हजरत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद मक्की मियां अल शरफुल जिलानी तशरीफ लाते रहे और ये उन्हीं का फैज है जो इस पूरे ये बीरभूम से लेके बर्दमान तक कहीं चले जाओ मक्की हुजूर का नाम लेना काफी होता है।
वो भी नात पढ़ना पसंद करते हैं, मैं भी पढ़ना पसंद करता हूँ, और मैं तो अपनी ही लिखी हुई पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो एक कलाम मैंने इस पार बंगला में नहीं लेकिन उस पार बंगला में पढ़ा था, चिटागोंग में। उसी से सिलसिले का आगाज करूंगा। एक लफ्ज है जो आमतौर पे बंगाली भी बहुत बोलते हैं उसे, और पंजाबी और मारवाड़ी भी बहुत बोलते हैं, और वो है, मारवाड़ी लोग कहते हैं होवे, एक लफ्ज है। अब ये होवे का इस्तेमाल वो तीनों जमानों में करते हैं, तीनों टेंसेस में, वर्तमान काल हो, चाहे अतीत काल हो, भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो, तीनों जमानों में यूज करते हैं। हो रहा है को भी होवे, होगा को भी होवे, और होता है को भी होवे। ऐसे ही मारवाड़ी लोग भी करते हैं। बंगाली लोग इसी होवे को हबे कह देते हैं, हबे, ऐसा हबे। तो ये चीज जो है, मैंने इस लफ्ज होवे को, इस हबे को मैंने लिया है उर्दू शायरी में, और कोशिश की है ये क्लियर करने की कि तीनों जमाने में इसका इस्तेमाल होगा। अब शेर सुन के आपको अंदाजा लगाना है कहाँ वर्तमान काल है, कहाँ भविष्य है, कहाँ भूतकाल है, ठीक है ना? तो इससे पहले कि मैं सुनाऊं, गुनगुनाऊं, झूम झूम कर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद पेश कर लें और अपने मखसूस बंगला अंदाज में पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदना मौलाना हबीबना शफीअना सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बतला नज़र कर रहा हूँ, उलमा किराम की तवज्जो। मेरी ही हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा होवे। वो होबे समझ में आ रहा है ना? मेरी हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा होवे। मेरी हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा होवे। बदन में राया होवे, बदन मेरा यहाँ होवे, तो मन में रावा होवे। मेरी हर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मेरी हर सांस नामे मुस्तफा लेकर, जोर से, अल्लाह सुभान अल्लाह। बदन मेरा यहाँ होवे, तो मन मेरा वहाँ होवे। शेर देखिएगा बतौर खास कि कहीं रातें गुजारी हिज्र तैबा में मेरे आका, कई रातें गुजारी हिज्र तैबा में मेरे आका, कई रातें गुजारी हिज्र तैबा में मेरे आका। बुझा दो आग सीने की, बुझा दो आग सीने की, ये जल जल कर धुआं होवे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, फैजान मखदूम असराफ। मेरी
सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा हुए। और ये देखिएगा, जो लोग गए हैं और अपनी माथे की नजर से गुंबदे खजरा देखा है, वो तो बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत मुतमईन होंगे, संतुष्ट होंगे। लेकिन जो नहीं गए हैं और यहीं बैठे बैठे अपना सीना मदीना बनाए बैठे हैं, वो भी किसी से कम खुश नहीं होंगे। तवज्जो चाहूंगा कि वो दरबारे हबीबे किबरिया है मोमिनो सुन लो। 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 वहाँ पर बारिश रहमत, वहाँ पर बारिश रहमत जहाँ देखो वहाँ होवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। माशाअल्लाह। मेरी हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा होवे। और ये शेर बतौर खास है। यहाँ बंगाल में तो लोग कम तंग करते हैं, पानी की बोतल से काम चल जाता है। लेकिन गुजरात जाइए और भी कहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो लोग तावीज बहुत मांगते हैं। ऐ हुजूर तावीज, तावीज, तावीज रख दो। तो मैं आपको एक तावीज दे रहा हूं, ठीक है ना? एक एंटी डिप्रेशन तावीज है जिससे सुकून मिलता है। हाँ, बहुत बेहतरीन तावीज है। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। देखिएगा मौलाना कि कौन सी तावीज। कि चलो आशिको तैबा लिए सौगात अशकों की। अश्क कहते हैं आंसू को, किसे? चलो आशिको तैबा लिए सौगात अशकों की। चलो आशिको तैबा लिए सौगात अशकों की। अरे सुनाना मुश्किल है अपनी, सुनाना मुश्किल है अपनी, अगर तुम से बयां होवे। मेरी हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा हो। और ये शेर बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही कीमती, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अभूतपूर्व कहेंगे इसे, बल्कि बहुत ही विश्वसनीय कहेंगे। हिंदी में इसे यही कहते हैं, लेकिन एक यूनिक शेर है। जाने कलाम है, रूहे कलाम है। और इसको जरा थम के सुनना है हौसले से। तैयार है आप लोग? देखिएगा ग्राम की तवज्जो। कि सब रिफात कहते हैं बुलंदी को। ए पर्सन हु गोज अप वी कॉल रिफात, बुलंदी। कि सभी की रिफ़अतों की हद मका तक थी, मका तक है। सभी की रिफ़अतों की हद मका तक थी, मका तक है। सभी की रिफ़अतों की हद मका तक थी, मका तक है। सभी की रिफ़अतों की हद मका तक थी, मका तक है।
नबी की रिफ़अतों की हद, नबी की रिफ़अतों की हद मका से लामका होवे बदन। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। शेर देखिएगा, जो लोग उर्दू की लज्जत को महसूस करते हैं उनकी तवज्जो चाहूंगा कि रुखे वशम्स है वल्लैल गेसुआ रिज़े ताबा, रुखे वशम्स है वल्लैल गेसुआ रिज़े ताबा, रुखे वशम्स है वल्लैल गेसुआ रिज़े ताबा, नजर नजर माज़ाग़ दिल यासी, नजर माज़ाग़ दिल यासी न अबरू कहकशा होवे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत फैजान मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो नातखानी की नगरी है और इसी इलाके से बहुत करीब बंगला जबान के मलिकुश शोरा जनाब काजी नजरुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह यही पैदा हुए, जिन्होंने एक मशहूर जमाना नात कही थी कि नबी मोर पोरश मोनी, नबी मार शोनर खोनी, नबी नाम जपे जेजन सही तो दूजा हानेर धोनी। तो ये शेर व मोहब्बत की नगरी है। इस शेर को मैं देखना चाहता हूँ, बंगालियों इस शेर को किस तरह लेते हो। तवज्जो चाहूंगा, पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा कि खुदा ने मतों के कुल खजाने दे दिए उनको, खुदा ने मतों के कुल खजाने दे दिए उनको, खुदा ने मतों के कुल खजाने दे दिए उनको, उन्हीं की मिल्क है जन्नत, उन्हीं की मिल्क है जन्नत, उन्हीं का दो जहां होवे। बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। मेरे दादा हुजूर मखदूम मिल्लत मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान का एक बड़ा मशहूर शेर, ये आखिरी शेर है इस नात का। दादा मियां ने फरमाया था कि इश्क़े बुता ने साहिबे ईमा बना दिया। आप जरा सोचें, बुतों के इश्क ने, मूर्तियों के इश्क ने, when I fall in love with the statues, it made me a कामिल मोमिन। इश्क़े बुता ने साहिबे ईमा बना दिया, इस काफिरी ने मुझको मुसलमान बना दिया। एक बहुत बड़ा तबका है, बड़ी माजरत के साथ, उलमा का जो इस शेर को नहीं समझ पाता, और मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ, क्योंकि जिन्होंने मदरसे की रोटी खाई है और खानकाह का दलिया नहीं खाया है वो ये शेर नहीं समझ पाते। तो जरूरी है कि मदरसे की रोटी के साथ साथ खानकाह का दलिया भी खा लिया करो ताकि हर मसला हल हो जाया करे। मैंने इसे थोड़ा सा और क्लैरिफाई किया है इसी शेर को, देखिएगा आखिरी शेर है कि मुसलमान बन गया इसका फिरी को जान लेने से, मुसलमान बन गया इसका फिरी को जान लेने से, मुसलमान बन गया इसका फिरी को जान लेने से, मुसलमान बन गया इसका फिरी को जान लेने से,
मोमिन वही होवे यहाँ, मोमिन वही होवे जिसे इश्क़ बुता होवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। अब दुआओं के साथ मख्ता समात कर लें। एक बहुत मशहूर ख्याल है, उसी ख्याल को मैंने इन दो मिसरों के पैरहन में पिरोने की कोशिश की है। ख्याल किसी ऐसे वैसे का नहीं है, बल्कि उस्ताज़े ज़मन, शहसवारे अहले सुखन, बिरादरे इमामे अहले सुनन, हजरत मौलाना हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक ख्याल है। आपने फरमाया था फ़कत इतना सबब है इनकादे बज़्मे महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। तो ये एक दफ़े दखले मुक़द्दर है, एक सवाल मुक़द्दर का जवाब है। सवाल ये है कि जब जन्नतियों का जन्नत में जाना तय है, जहन्नमियों का जहन्नम में जाना तय है, कौन क्या लेके जा रहा है सब कुछ तय है, तो फिर ये मैदान महशर, ये लिवाउल हम्द, ये मकाम महमूद, ये मीज़ान, ये हिसाब किताब, इसकी क्या जरूरत थी? उसी का जवाब दिया है। तवज्जो चाहूंगा, तैयार हैं? जरा जी लगा के सब कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शेर सुनिएगा मक्ते का कि फकत इतना, फकत इतना सबब है, फकत इतना सबब महशर बपा करने का है ये नूर। फकत इतना सबब महशर बपा करने का है ये नूर। फकत इतना सबब महशर बपा करने का है ये नूर। नबी की शान महबूबी, नबी की शान महबूबी सरे महशर आया होवे। सुभान अल्लाह। मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। मेरी हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा होवे। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह कभी कभी हम सुन्नियों का जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब हो जाता है। तो अगर हुआ होगा तो मैं मेकअप करूंगा। कुरान मुकद्दस का 27वां पारा है, सूरह ज़ारियात शरीफ का दूसरा रुकू है। बड़ी मशहूर और मारूफ आये करीमा की तिलावत का शरफ है। बहुत गौर से सुनिएगा, अगर ये शुरू में कुछ फिसल गया तो बहुत कुछ उछल जाएगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान और जिन्नात को नहीं बनाया मगर अपनी इबादत के लिए। जाहिर है कि इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है तो इफादा हस्र भी होगा, और ऐसी सूरत में तर्जमा होगा कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ केवल अपनी इबादत के लिए पैदा किया। क्या यार, हुज्जते बंगाल से आजिज हो, खामोशी से सुनते भी नहीं। चाओ 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 चाओ। हजरत आलमगीर औरंगजेब का जुमला है, हुज्जते बंगाल। मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया। क्या समझा कि इस धरती पर, इस जमीन पे हमारे आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है
एक ही टारगेट है और वो ये है कि हम अल्लाह की, बोलिए जोर से, इबादत करें, उसकी पूजा करें। क्यों? क्योंकि वो हमारा मालिक है, हम उसकी ममलूक हैं। वो हमारा खालिक है, हम उसकी मखलूक हैं। वो राज़िक है, हम मरज़ूक हैं। वो बनाने वाला, हम बनने वाले। वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। हमारे बाल बाल पर, रोम रोम पर उसका अधिकार है। हम उसी के हैं, किसी और के नहीं है। ठीक इसी मफहूम को और वाज़ेह करने वाली एक आयत करीमा, हम लोग अक्सर उसे दोहराते हैं, पढ़ते हैं, बच्चे बच्चे को याद है। और कभी कोई समस्या या कोई परेशानी या कोई दुखद समाचार सुनते हैं तो इस आयत को जरूर पढ़ते हैं। इतनी मशहूर आयत, बल्कि हमारे यहाँ अगर बिजली चली जाए तो लोग इस आयत को पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि, बोलिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी आपने इसके तर्जुमे पे गौर किया कि खाली पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि, वी बिलोंग टू अल्लाह एंड वी विल रिटर्न ऑन टू अल्लाह। हम अल्लाह के हैं। किसके हैं? जोर से बोलो। और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। आप जरा ख्याल करते चलिए, इस्लाम में इसीलिए आत्महत्या हराम है। क्या है? क्यों हराम है? क्योंकि हमने अपनी जान को अपनी चीज समझी, जबकि वो हमारी चीज नहीं थी। हमारे पास तो अमानत थी, माल अल्लाह का था, तो हमने अल्लाह की अमानत में खयानत किया, इसलिए आत्महत्या करना इस्लाम में हराम। हम अल्लाह के और उसी की तरफ लौटने। ये लौटना भी बड़े अजीब अंदाज का। पहले हम आत्मा जगत में थे, रूहों की दुनिया में। जहां हुज्जत हो रही होने दो, आप इधर तवज्जो दो। हम आत्मा जगत में थे, रूहों की दुनिया में। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। आदेश हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के अपने अब्बा की सुल्ब में आ गए, बाप की पीठ में आ गए। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां, 5 साल 10 साल, बस हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के अम्मा के पेट में। अब 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, ज्यादा 10 महीना, जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, तो हम यहां आ गए, इस मुसीबतिस्तान में, इस टेंशनिस्तान में। सारा लफड़ा यही, सारा झगड़ा यही, सारा टेंशन। जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहां रहेंगे। बोलो जोरे जोरे। चाहे 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, बस अब कोई सेंचुरी नहीं मार पाता, इल्ला माशाअल्लाह। पहले लोग खा खा के मरते थे, भूखे मर जाते थे, अब खा खा के मर रहे हैं कि हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो ये है तो वो है। जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहाँ, हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो हम कब्रिस्तान में चले जाएंगे। कहां? कब्र में। अब 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, जब तक अल्लाह पाक चाहेगा हम वहां रहेंगे। उसके बाद हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम महशर में चले जाएंगे। कहां? जोर से बोलो। इन द डे ऑफ जजमेंट। अब एक लम्हा, एक साथ, एक घड़ी, एक आन, एक लहजा, एक मोमेंट, एक सेकंड, जब तक अल्लाह चाहेगा हम मैदाने महशर में। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। तो ये बताओ, when we will die, हम मरेंगे कब? सोचो जरा, हम मरेंगे कब?
वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग फ्रॉम द वर्ल्ड टू अनदर। एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। हम मरेंगे कब? तवज्जो, अल्लाह करे जुमला दिल में उतर जाए। मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को समझाओ जो हमारे नबी की जिंदगी और उनके जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनसे पूछो, जाहिलो, हमें मौत, तवज्जो, मौत जब एक मामूली इंसान को न मिटा सकी तो हबीबे रहमान को क्या मिटाएगी? और एक चीज और दिमाग में रखिए, ये जो ट्रांसफर है ना, ये बिला वजह नहीं है। हर चीज का अल्लाह ने एक कारण, एक रीजन, एक सबब बनाया। जैसे बारिश होती है आसमान से ना, बादल से, तो होती किस तरह है? उसके लिए कारण क्या बनाया कि जमीन से बखारात उड़ते हैं, फिजा में जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं, बादल बनता है और फिर बारिश होती है। जब बारिश होती है तो साइंटिस्ट कहता है, साइंसदां, बादल ने बरसाया, और मुसलमान कहता है अल्लाह ने बरसाया। हर चीज का अल्लाह ने एक कारण, एक रीजन बना दिया है। हम जब आत्मा जगत में थे, वहां से चल के अब्बा की पीठ में आए, उसका कारण क्या बना? हुक्मे रब, अमरे रब, कुन फयकुन। ठीक समझ में आ गया? बाप की सुल्ब से चल के माँ के पेट में पहुंचे, उसका कारण क्या बना? निकाह, क्या? विवाह। माँ बाप ने शादी की और हमारे इस दुनिया में आने का कारण बना। ठीक, माँ के पेट से चल के इस दुनिया में आए, उसका कारण क्या बना? लेबर पेन, परसों पीड़ा, अनबियरेबल लेबर पेन जो हमारी बहनें उठाती हैं, वो कारण बना। इस दुनिया से चल के कब्र में जाएंगे, उसका कारण, उसका रीजन क्या होगा? कब्जे रूह। क्या होगा? रूह निकाली जाएगी, हम इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाएंगे। अच्छा, कब्र से चलकर हश्र में जाएंगे, उसका कारण क्या बनेगा? सूरे इसराफील। क्या? सूर समझे? वो बंगला में शंख कहते हैं ना, हाँ वही सूरे इसराफील। हजरत इसराफील सूर फूकेंगे, सारे मुर्दे कब्र से निकल निकल के महशर में पहुंच जाएंगे। अब आगे जरा दिल थाम के सुनना। अब महशर के बाद अंतिम स्टेशन, फाइनल डेस्टिनेशन जन्नत है। कौन है? जोर से बोलो। वहां जाने का कारण क्या होगा? आवाज आई शफाअते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। तो बिना कारण के नहीं होगा। हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो रहे हैं, सिर्फ ट्रांसफर हो रहे हैं और कुछ नहीं। आप ख्याल करते चले। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में क्या फरमाया? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मजा है। तर्जुमा तो पता है, चलो शुक्र है। चखना है। अच्छा, चखना समझते हो ना? चीखना, चखना। अगर दाल में नमक चखना है तो तरीका बहुत इजी है, बहुत सरल। चम्मच से एक बूंद ऐसे निकाला, ये क्या है? चखना है, चखना। अब अगर कोई हमारी बहन 12 रोटी और 24 बोटी लेके बैठे और उससे कोई पूछे, बहन क्या कर रही हो? वो कहे मैं चख रही हूं, तो आदमी सोचेगा बाप रे बाप, जब चखने का ये हाल है तो खाने का हाल क्या होगा। चलिए मुस्कुरा के थोड़ा फ्रेश तो हुए। चखना क्या होता है कि ये जो जीभ है ना, जबान, बस इसको पता चले, हलक को खबर ही ना हो। इसी को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। बस मौत इतनी ही है। आए है, अल्लाह करे समझ में आ जाए। इससे ज्यादा आएगी, मजा चखाएगी और चली जाएगी। इससे ज्यादा मौत नहीं है। बस आएगी, टेस्ट देगी, तो सबको मौत आएगी।
हर नफ्स को मौत आएगी, आपको भी आएगी, आपके बाप को भी आएगी, मगर किसको आएगी? नफ्स जिसके पास है। किसके पास? अब थोड़ा सा मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। अगर आपने इस नुक्ते को कैच कर लिया तो ये बोनस है, लेकिन ये उलमा के लिए है। मुझे मौत आएगी, मेरे पास नफ्स है। तुम्हें मौत आएगी, तेरे पास नफ्स है। यानी जिसके पास नफ्स है, तवज्जो, उसे क्या आएगी? मौत आएगी। तो हर नफ्स के पास नफ्स है, सबको मौत आएगी। मुझे बताओ, उस गौसे आजम को तुम क्या कहोगे? उस गरीब नवाज को क्या कहोगे? उस मखदूम पंडवा को क्या कहोगे? उस गौसे बंगाला को क्या कहोगे? उस मखदूम समनानी को क्या कहोगे? अरे ये बंदे जिन्होंने जीते जी अपने नफ्स को खुद मार दिया हो, उन्हें कौन सी मौत आएगी? बात समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा अपने मुंह पे काबू रखें यार। कमेटी का बिल्ला लगाए हैं तो चुप भी रहिए। हाँ, बहुत ज्यादा चल रहा है। मेरा कान दो नहीं है, 4-5 है। पब्लिक में भी सुनता हूं मैं कौन क्या कहता है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक। तैयार हैं आप लोग ना? हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले। We have to go back to Allah, return back to Allah. अच्छा, एक बात बता, जब ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है, हुज्जत को ज्यादा बढ़ गई। नहीं, दुकान नहीं, समथिंग मचान है। आइए इधर, परेशान हिंदुस्तान से, बंगाल का जवान है,